इबादत करते हैं। हमारा खुदा जिंदा है, वो अपने लोगों में तख्त नशीन है। हालेलुया। खुदा के कलाम में से बाइबल कहती है, कलाम को सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। आप मुबारक लोग हैं, हम सब मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो हम तमाम क्या हैं? मुबारक हैं। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। आज का जो हमारा मजमून है वो है, तुम जमीन के नमक और दुनिया के नूर हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम जमीन के नमक और दुनिया के नूर हो। खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। आमीन। खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। वो आज भी उतना ही असर रखता है जितना पेशतर रखता था। हालेलुया। बाइबल कहती है, घास तो सूख जाती है और फूल कुमला जाते हैं। घास तो सूख जाती है और फूल कुमला जाते हैं, पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक यकसा है। हालेलुया। अबद तक कायम है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ देखिएगा। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं से 16वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। जी पढ़िएगा। तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे, तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए, बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है, वो छुप नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की, देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है, तमजीद करे। जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों की रिवायत से बरकत हो। खुदा का कलाम कहता है, तेरे कलाम की तशरीह हमें नूर बख्शती है। तेरे कलाम की तशरीह हमें, तो हकीकी नूर खुदा का कलाम है। आए खुदा की तशरीह को, खुदा के कलाम की तशरीह को देखेंगे। पेशतर इसके कि हम नमक और रोशनी पर बात करें, पेशतर इसके कि हम इसकी खुसूसियात पर बात करें। हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सियाको सबाक की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मरकूज करना चाहता हूं कि ये जो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है, ये जो हवाला हमने पढ़ा है, ये मत्ती की अंजील से लिया गया है। मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक था। मत्ती रसूल 12 शागिर्दों में से एक था जो टैक्स कलेक्टर का काम करता था। जो क्या काम करता था? टैक्स कलेक्ट करता था, महसूल लेता था। उस वक्त के दौर में महसूल लेना करप्शन को जाहिर करता है। महसूल कोई अच्छी चीज की अलामत नहीं थी। वो उस वक्त कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बुलाया। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती मेरे पीछे हो ले, तो वो उसके पीछे हो लिया। यही वजह है कि आज उसका नाम किताबे हयात में मौजूद है। इसका मतलब है कि जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, जब हम खुदा की आवाज को लबैक कहते हैं, उसकी पैरवी करना शुरू करते हैं,
तो हम खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरते हैं। हालेलुया। खुदा के हुजूर में किया गया कोई भी काम, खुदा के हुजूर में किया गया कोई भी काम रायगा नहीं जाता, खुदा उसका अजर देता है। इसी वजह से खुदा ने उसे बरकत बख्शी कि उसने खुदा यीशु मसीह के मुंह की बातें और उन तमाम वाकयात को अपनी अंजील में कलमबंद किया। मत्ती रसूल मुकद्दस मत्ती खुदावन की बादशाही की बात का आगाज करता है। किससे आगाज करता है? बादशाहत, आसमान की बादशाही की बात करता है, बादशाहत को प्रमोट करता है। क्योंकि अहद अतीक में शहादतें मौजूद थी कि दाऊद की नस्ल से एक लड़का तवल्लद होगा और वो आसमान की बादशाही को जमीन पर करेगा। तो बादशाही की तलाश में तो सब थे, बादशाही की तलाश में तो सब थे, लेकिन यहूदी यीशु पर ईमान ना लाए। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। बादशाही की मुनादी ही यीशु ने की। उस वक्त यीशु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, ये बहुत ही मशहूर वाकया है, इसको पहाड़ी वाज भी कहते हैं। गलील के खूबसूरत पहाड़ पर खुदा यीशु मसीह अपने हवारियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ और उन लोगों के साथ जो भीड़ की सूरत में उसका कलाम सुनने को उसके साथ साथ चलते थे, वो सब एक जगह पर जमा हो गए और वो एक पहाड़ पर चले गए। उस पहाड़ पर जब पहुंचे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक तरफ बिठाया और लोग एक तरफ बैठे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। आज भी हम जब नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, जब पहाड़ों पे जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती, उसका मंजर अलग ही जो है वो मनाजिर पेश करता है। तो उस वक्त भी जब खुदा ने कलाम की बातें कही तो इंतहाई खूबसूरत मंजर था। खुदा ने बादशाहत की बातें की, खुदा यीशु ने बादशाहत की बातें की। इसी बाब में हमें मुबारकबादियां भी मिलती हैं, जिसमें खुदा ने बादशाही को जाहिर किया, आसमान की बादशाही को जाहिर किया। खुदा ने लोगों को मुबारक ठहराया। खुदा यीशु मसीह ने इंसानों के चाल चलन की बात की है, मसीहियत के चाल चलन की बात की है। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही, मेरे साथ रहिएगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो ये सारे वाक्य में खुदा यीशु मसीह बादशाही की मुनादी कर रहे थे। इस सारे वाक्य में खुदा यीशु मसीह बादशाही को जमीन पर अया कर रहे थे कि बादशाही इस तरह की होगी, बादशाही में इस तरह के लोग जाएंगे, खुदा की बादशाही के लोगों का चाल चलन इस तरह का होगा। तो इसी बात को खुदा यीशु मसीह ने आगे जाके, जो हमारी मरकजी आयत है, तुम जमीन का नमक हो, आगे जाके ये खुदा यीशु मसीह ने हमें पर्पस दिया है। इस हवाले का मकसद, इस बात का मकसद खुदावंद यीशु मसीह का हमारी जिंदगियों में पर्पस को उजागर करना था। याद रखिए, खुदा ने इंसान को बनाने के लिए एक खास मकसद रख छोड़ा था। खुदा ने इंसान को यूं ही हादसाती तौर पर नहीं पैदा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जिंदगी बा मकसद जिंदगी है खुदा में। हालेलुया। हमारी जिंदगी खुदा में बा मकसद जिंदगी है। खुदा ने हमारी जिंदगी में मकसद रख छोड़ा है। वो मकसद क्या है? तुम जमीन का नमक हो। तुम जमीन का क्या हो जी? तुम जमीन का नमक हो। खुदा ने यीशु मसीह का यह कहना कि तुम जमीन का नमक हो, इसके पीछे हिस्ट्री रखता है। जिस वक्त की ये बात की जा रही है, जिस वक्त की ये बात की जा रही है, उस वक्त नमक की खासी अहमियत थी। पुराने वक्तों में नमक की खासी अहमियत थी। नमक को एक कीमती चीज के तौर पर तस्वुर किया जाता था।
तारीख इस बात की शहादत देती है कि रोमी अपने सिपाहियों को उजरत के तौर पर नमक पेश किया करते थे। समटाइम्स वो नमक को उनकी उजरत के तौर पर दिया करते थे। तारीख इस बात की शहादत देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक एक प्रेशियस चीज थी, कीमती चीज थी। तो खुदावंद का यह कहना तुम जमीन का नमक हो, यह जाहिर करता है कि हम कीमती हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु का यह कहना कि तुम जमीन का नमक हो किस चीज को जाहिर करता है कि हमारी खुदावंद में कीमत है। खुदा ने हमें कीमती ठहराया है नमक को। दूसरी चीज, सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव क्वांटिटी, नमक को हाफिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, महफूज करने के लिए। खाने पीने की अशिया को महफूज करने के लिए पुराने वक्तों में नमक का इस्तेमाल किया जाता था। आज के जदीद दौर में हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज है जिसमें हम अपना खाना स्टोर करते हैं। पुराने वक्तों में नमक को एज अ प्रिजर्वेटिव क्वांटिटी इस्तेमाल किया जाता था। खास तौर पर गोश्त और मछली को स्टोर करने के लिए, देर पर इस्तेमाल करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था। नमक गोश्त पर छिड़का जाता, उसे खुश्क किया जाता, मछली को नमक लगाया जाता, उसे खुश्क किया जाता और उसे लंबे अरसे तक चलाने के लिए स्टोर कर दिया जाता। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा यीशु मसीह का ये कहना तुम जमीन का नमक हो, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जमीन का नमक हो। इस बात को जाहिर करता है कि हम इस जमीन पर खुदा के मुहाफिज हैं। हालेलुया। हम क्या हैं जी? खुदा के मुहाफिज हैं। पॉइंट नंबर 3, सॉल्ट एज ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। नमक को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी जख्मों पर लगाकर उसे महफूज किया जाता था, तहफूज किया जाता था। उसे जरासीम से रोकने के लिए नमक का कदीम वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। तो खुदा यीशु मसीह का यह कहना कि तुम जमीन का नमक हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस जमीन पर गुनाहों, नापाकी और नाराजगी के लिए किसका काम करते हैं? मरहम का काम करते हैं। हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह का ये कहना तुम जमीन का नमक हो, दर हकीकत इस बात की शहादत थी कि इस जमीन पर हम खुदा यीशु मसीह का ज़बूर है। हमारी जिंदगी खुदा का ज़बूर जाहिर करती है। हमने कितनी चीज अभी तक डिस्कस की है, मेरे साथ रहिएगा, इसको हमने साथ लेके जाना है। नंबर 1, सॉल्ट की कीमत थी, वो एक कीमती चीज थी। सॉल्ट एज अ प्रेशियस थिंग। सॉल्ट एज अ, तो हम मसीह में क्या है? कीमती है। नंबर 1। नंबर 2, जमीन के मुहाफिज हैं, स्टोर करने के लिए। खुदा की बादशाही हम में स्टोर है और हमें नजर आनी चाहिए। नंबर 3, जमीन पर जख्मों को रोकने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था कदीम वक्तों में। आज हम खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए नमक का काम करेंगे। नंबर 4, सॉल्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। सॉल्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, यानी सॉल्ट को, नमक को जायके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आज भी नमक को जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज हम अपनी जिंदगी में से नमक को हटाकर देखें तो हमारी जितनी भी डिशेज हैं वो बेरंग हो जाएंगी। ऐसा ही है। जो लोग खाना बनाने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं गोश्त भी पूरा हो, मसाले भी पूरे हों, हर तरह का मसाला मौजूद हो, लेकिन नमक ना हो तो उस खाने का कोई स्वाद नहीं होगा। ऐसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह का यह कहना कि तुम जमीन का नमक हो, दर हकीकत यह कहना था कि तुम इस जमीन के लोगों के लिए फ्लेवरिंग एजेंट हो, जायके का काम करते हो। अगर हमारी जिंदगी से जायका ही खत्म हो जाए, अगर हमारी जिंदगी से जायका ही खत्म हो जाए, तो बाइबल कहती है खुदा के लोगों, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा?
फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। याद रखिए, हम जब कीमती क्वांटिटी के तौर पर खुदा ने हमें इस जमीन पर रखा है, कीमती चीज के तौर पर खुदा ने हमें जमीन पर रखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने नमक को हमारे साथ तशबीह दी है। इसका मतलब यह है कि हम इस जमीन पर कीमती हैं, खुदा के मुहाफिज हैं। आमीन। हम इस जमीन पर खुदा के जलाल को जाहिर करने का सबब बने। लेकिन अगर हमारा मजा जाता रहे, तो हम नमकीन किस चीज के साथ किए जाएंगे? बस ख्याल करके तू कहां से गया, बस ख्याल करके तू। याद रखिए खुदा के लोगों, आज का कलाम हमें इस बात की शहादत देता है, इस बात के लिए आगाह करता है कि तुम कीमती हो, तुम इस जहान पर खुदा के पैरोकार हो, तुम्हारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। और नमक की एक स्पिरिचुअल हैसियत भी मौजूद थी, नमक की रूहानी हैसियत भी अहद अतीक में मौजूद थी। तभी यीशु मसीह ने हमें नमक के साथ तशबीह दी। नमक पाकीज़गी की अलामत थी। नमक किसकी अलामत थी? पाकीज़गी की अलामत। नमक को वफादारी और अहद बांधने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पुराने वक्तों में जब किसी बात का अहद करना होता था, किसी चीज का दो लोगों के दरमियान जब अहद करना होता था, तो नमक का इस्तेमाल किया जाता था। तो नमक की रूहानी हैसियत क्या थी? नमक पाकीज़गी की अलामत थी। नंबर 2, नमक वफादारी और अहद बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नमक को खुदा के हुजूर में कुर्बानी के तौर पर भी चढ़ाया जाता था। बहुत सारी रसूमात में नमक को कुर्बानी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तो खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना कि तुम दुनिया के नमक हो, यूं ही नहीं था, इसके पीछे मकसद था। खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना कि तुम जमीन का नमक हो, दर हकीकत ये बात की अलामत थी कि खुदा हमें हमारी कीमत को बता रहा था। आमीन। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी इस दुनिया में बहुत बड़ी कीमत है। We are the precious thing in the world। खुदा ने हमें इस जमीन पर कीमती रखा है। क्या रखा है जी? मेरे साथ रहिए। खुदा ने हमें इस जमीन पर कीमती रखा है। हम आम लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम आम लोग नहीं है। हमारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से कोई कलवरी पर देकर हमें खरीद लिया और हम खास हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। दूसरी चीज, तुम दुनिया का नूर हो। तुम दुनिया का क्या हो जी? मेरे साथ देखिएगा, जिसके बाद बाइबल है, पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत से। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। इसको थोड़ा सा हम ऊपर से आगे पढ़ेंगे, फिर हम जेनेसिस में जाएंगे, पैदाइश की किताब में। जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, सताएंगे और बुरी बातें नाहक कहेंगे, तो मुबारक होगी। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसीलिए सताया था। और लूका की इंजील में इसी पैराग्राफ को जब बयान किया गया है, यही सेम पैराग्राफ जब लूका की इंजील में बयान किया गया है, तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने जब लोग जमा हो गए, क्योंकि भीड़ हजारों की तादाद में यीशु के पीछे बोल दिया करती थी। हमें कई वाकयात में यह नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह का 5000 लोगों को खाना खिलाना, खुदावंद यीशु मसीह का 4000 लोगों को खाना खिलाना, और खुदावंद यीशु मसीह जहां जहां चला करते थे, भीड़ साथ साथ चला करती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि भीड़ उस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन यीशु मसीह ने ये सारी चीजें उस भीड़ को देखकर नहीं कही। ये सारी चीजें उस सारी भीड़ को देखकर नहीं कही, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ देखकर कहा। खुदा के लोगों, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुम जमीन का नमक हो। इसका मकसद क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को, अपने शागिर्दों को अलग मुकाम बख्श दिया उस वक्त। हालेलुया। भीड़ तो बहुत सी थी, लेकिन खुदावंद ने सिर्फ अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। सबको नहीं कहा,
आज भी भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, सारे नूर नहीं होंगे। सारे क्या नहीं होंगे जी? सारे नमक नहीं होंगे। नमक कौन होगा? उसका शागिर्द, उसका पैरोकार, उसको मानने वाला, उसका हवारी, उसकी बातों को सुनने वाला और उसकी बातों पर अमल करने वाला, वो होगा जमीन का नमक, वो होगा दुनिया का नूर। तो खुदा यीशु मसीह ने आपको कहा, उस वक्त हो सकता है खुदा पतरस की तरफ देख रहा हो, खुदा पतरस की तरफ निगाह करके कह रहा हो कि पतरस तुम जमीन का नमक हो। मत्ती की तरफ देखकर कह रहा हो कि मत्ती तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। शमौन की तरफ देखकर कह रहा हो, जिब्दी की तरफ देखकर कह रहा हो, आज खुदा आपको और मुझे देखकर कह रहा है कि भाई सलमान तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। भाई नकाश तुम दुनिया का नूर हो, भाई नवीर तुम दुनिया का नूर हो, भाई नवीर तुम दुनिया का नूर हो, मैंने तुम दुनिया का नूर हो। इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों को जिनको अलग करता है उस दुनिया के लिए नूर की माली चढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पे रखते हैं। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर, मेरे साथ रहिएगा, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतहों पर, और खुदा ने कहा, खुदा ने क्या कहा जी? खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी और रोशनी ऐसा तो नहीं हुआ कि खुदा ने कहा और रोशनी ना हुई हो। खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। बात को समझने की जरूरत है। यहां पे जहां पर नूर आ जाता है, जहां पर नूर आ जाता है, जहां पर खुदा ये कह दे कि तू नूर हो, जहां पर खुदा ये कह दे कि नूर हो जा, तो नूर हो जाया करता था। हालेलुया। नूर हो जा और नूर हो जाया करता था। आज खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का, तो नूर हो जाना चाहिए। हालेलुया। नूर हो जाना चाहिए। जैसे नूर के होने से तारीकी ठहर नहीं सकती, उसी तरह से जब यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तो हमारी जिंदगियों में तारीकी होनी नहीं चाहिए, हमारी जिंदगियों में अंधेरा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नूर और तारीकी एक जगह ठहर नहीं सकते। नूर और तारीकी एक जगह ठहर नहीं सकते। आज अगर हम ये कहें हम मसीह के पैरोकार, हम खुदा के लोग, हम खुदावंद के शागिर्द, हम उसकी इबादत करने वाले, हम खास लोग, हम अलग किए हुए लोग, लेकिन जब हम लोगों के दरमियान जाएं, जब भीड़ के दरमियान हो और उनमें ही भटक जाएं, तो क्या हम उस हकीकी नूर को जाहिर करते हैं? नहीं करते। जब हम अलग किए गए हैं, जब हम चुन लिए गए हैं, जब हमारा कुफारा हो गया है, तो हमारा नूर नजर आना चाहिए। जो शहर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर कहां रखते हैं? चिराग दान पर रखते हैं, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रोशनी हमेशा बुलंद जगहों पर नजर आती है। रोशनी कहां नजर आती है? तो खुदा यहां पर हमें हमारा मकसद बता रहा है। खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी जिंदगी का मकसद बता रहे हैं कि ये बुलंद जगह पर होनी चाहिए। तुम्हारा मुकाम उन लोगों में नहीं है, उस भीड़ में नहीं है। उस भीड़ में मिक्स ना हो जाना, उस भीड़ में गुम ना हो जाना। जब तुम शादी पे जाओ, जब तुम्हारी बेटियां शादी पे जाएं,
तो उन लोगों की तरह नजर ना आना। किन लोगों की तरह? जो भीड़ में है। जो कहां है जी? भीड़ में है। बाइबल कहती है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हालेलुया। जवानों की इंकरेजमेंट के लिए, यूथ के लिए मैं कहना चाहूंगा, बाइबल कहती है खुदा के लोगों, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो आप लोगों को अपने आप को महफूज रखना आप लोगों का सबसे अव्वलीन काम है। कोई आपकी जवानी की हकारत ना करने पाए। कोई ये ना कहे कि ये तो चर्च जाने वाली बच्ची है, ये तो चर्च जाने वाला बच्चा है, ये तो खुदा के लोग हैं, ये तो खुदा का बेटा, ये तो खुदा की बेटी है, ये इस तरह क्या कर रही है। छतों पर नजर ना आए, बार बार दरवाजों पर नजर ना आए। जब फोन देखें तो उस वक्त भी ये याद रखें, जब स्क्रॉल करें, इंटरनेट का दौर है ना आज हर एक चीज एक क्लिक करने पर हमारे सामने आ जाती है। और इंटरनेट पर हर तरह की सोर्स मौजूद है, अच्छी भी बुरी भी, अच्छी चीज भी बुरी चीज भी। खुदा ने आजाद कर दिया हमें, खुदा ने हमें आजाद कर दिया, खुदा ने हमें ये मौका दे दिया कि हम अपनी मर्जी से सर्चिंग करें, हम अपनी मर्जी से तलाश करें कि हमने देखना क्या है। जब कमरा बंद करके बैठे हो तो ये ना समझे कि कोई देख नहीं रहा। हाँ, इंसान नहीं देख रहा, माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन वो जिसने ये कहा तुम दुनिया का नूर हो, वो देख रहा है। उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो देखना है, मर्जी तो हमारी खुदा ने हमें दे दी है। फरिश्तों में और हमारे में क्या फर्क है? हम आजाद मर्जी हैं, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास चॉइस करने का इख्तियार है, हमारे पास सिलेक्शन का इख्तियार खुदा ने दिया है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि मेरी मर्जी ये है, खुदा कहता है मेरी मर्जी ये है कि तू अच्छी चीजें देखे, तू खुदा के कलाम की चीजें देखे, हयात की चीजें देखे, कलाम को सुनता रहे। बाइबल कहती है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए, तुझे दिन और रात इसका ध्यान। कैसे जी? दिन भी और रात भी। हमें किसका ध्यान रखना है? खुदा के कलाम का। तब ही हम इब्लीस पर गलबा पा पाएंगे, तब ही हम इब्लीस पर गलबा पाएंगे। खुदा यीशु मसीह का यह कहना कि तुम दुनिया का नूर हो, दर हकीकत खुदा यीशु मसीह का इख्तियार की मुंतकिली थी। खुदा यीशु मसीह ने अपनी खुसूसियत हम में मुंतकिल कर दी, खुदा यीशु मसीह ने अपना जलाल हम में मुंतकिल कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं जमीन का नमक हूं। बाइबल पढ़ के देख लें, ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं जमीन का नमक हूं, लेकिन ये जरूर लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे साथ रहिएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। लूका की इंजील में लिखा हुआ है, सॉरी यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 12वीं आयत में यीशु ने फिर से मुखातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूं। मेरे साथ नहीं कहा दुनिया का नूर। यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर। आवाज कम आ रही है। यीशु मसीह ने अपने हवारियों के सामने उन फक्की फरीसियों को जो यीशु मसीह को फंसाने के दर पर रहते थे हर वक्त, कहा दुनिया का नूर, दुनिया का नूर। फिर अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा तुम दुनिया का नूर हो। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये छोटी बात नहीं है। फकीर फरीसियों के सामने यीशु मसीह ये कह रहे हैं मैं दुनिया का, बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दुनिया का नूर हूं। किनके सामने कहा? फकीरों फरीसियों के सामने, जो उस वक्त के उस्ताद थे, जो रबई थे यहूदियों के। उनको मुखातिब होकर कहा
कि तुम नूर की तलाश करते हो, तुम रोशनी की तलाश करते हो। देखो हकीकी नूर, हकीकी नूर, मेरे साथ रहिएगा, हकीकी नूर। फिर खुदावंद ने किन की तरफ मुखातिब होकर कहा? अपने शागिर्दों की तरफ। आज हमसे, मुझसे और आपसे मुखातिब है। वो ये कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। तुम दुनिया का क्या हो जी? वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। खुदावन ने अपना इख्तियार, अपना नूर हमें बख्श दिया। हम नूर के फर्जंद हैं, हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं। हमें तारीकी नजर नहीं आनी चाहिए। हमें खुदा का जलाल जाहिर करना है, हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, हमें खुदा का नूर जाहिर करना है। हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। हालेलुया। जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं तो लिखा है चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान में रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। किनको रोशनी पहुंचती है? सब लोगों को। कितने लोगों को? सब लोगों को। आधे लोगों को, सब लोगों को। 2-4 लोगों को पहुंचती है, कुछ को नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं लिखा। खुदा के लोगों, बाइबल कहती है सब लोगों को। आपकी मर्जी के लोगों तक नहीं, जिनको आप नूर दिखाना चाहें सिर्फ उन तक नहीं। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक नेचर है, जो लोग हमें पसंद होते हैं, जो लोग हमें पसंद होते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छे। मैं अच्छा ना लच्छी थे बुरे ना लूना तो ही पैड़ी। ऐसा ही है। ये हमारी दुनियावी तालीम है खुदा के लोगों। यहां पर क्या लिखा है? उसे घर के सब लोगों तक तुम्हारी रोशनी पहुंचे। कितने लोगों तक? चाहे वो छोटा हो, आपसे छोटा हो, उस पर भी आपका नूर चमकना चाहिए। उस पर गजबनाक नहीं होना, उसको मलामत नहीं करना। जो आपसे बड़ा हो उस पर भी नूर चमकना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नूर सबसे पहले कहां चमकेगा? हमारा नूर सबसे पहले कहां चमकेगा? हमारे घर में। कहां पर चमकेगा जी? हमारे अपने घर में। हम मसीही होते हुए, नूर के फर्जंद होते हुए, नूर के पैरोकार होते हुए, बहैसियत खुद नूर होते हुए, अगर नूर ना दे तो जिस तरह नमक के बारे में लिखा है, वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? याद रखिए, खुदा हमें आजाद मर्जी तो रखा हुआ खुदा ने, लेकिन इन सब बातों के लिए खुदा हमें अदालत के दिन अपने हुजूर में खड़ा करेगा। फिर वो कहेगा इसके हाथ भी बांध दो, इसके पांव भी बांध दो, और इसको वहां फेंक दो जहां आग बुझने की नहीं, वहां सदा की आग है। तो जब खुदा ने हमें आजाद मर्जी छोड़ा है, जब खुदा ने हमें आजाद मर्जी छोड़ा है, चॉइस हमारे पास है। हमने नूर के फर्जंद होना है या तारीकी के फर्जंद होना है। यीशु मसीह ने हमें अपना इख्तियार कन्वर्ट करके दे दिया, मुंतकिल कर दिया हमारे अंदर। चॉइस फिर भी हमारी है। हमने चमकना है या हमने गजबनाक होना है। हमने लड़ाई करने वालों को गाली से जवाब देना है या उनके लिए दुआ चाहनी है। जब हम अलग किए गए हैं, हमारे अंदर तारीकी नहीं होनी चाहिए। कोई हमें बुरा भला कहे तो भी अच्छों के साथ अच्छा रहना तो कोई कमाल की बात नहीं। अच्छों के साथ अच्छा रहना कोई कमाल की बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने सलाम करने वालों को ही सलाम करते हो तो क्या भला करते हो? तुम अपने सलाम करने वालों यानी अपने जानने वाले ना ली, अपने दोस्ता ना ली, अपने रिश्तेदार ना ली, जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ ही अच्छे हैं तो कोई भला नहीं करते। What the Jesus teaching is, यीशु मसीह की तालीम क्या है? जो तुमसे अदावत रखे उसके लिए भी दुआ करो, उसको गाली का जवाब गाली से ना दो, जो कोई बुरा कहे
उसको बुरा मत कहो, ताकि ये करने से लोग जाने के ये नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया। तो हमारे अमल, हमारा चाल चलन हमारे घर से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा जी? हमारे घर से। समटाइम्स वी आर द बिलीवर्स ओनली फॉर संडेज। हम इतवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मसीही होते हैं। Being a Christian is not a part-time job. Being a Christian is not a part-time job. कभी कर ली, कभी ना की। जब दिल किया तब कर लिया, जब दिल ना किया तब ना किया। मसीहियत ये नहीं है। Christianity, believing in Jesus, walking in Jesus, मसीह में चलना, not for one day, not only for Sundays, सिर्फ संडे के लिए नहीं, 11 से 1 के लिए नहीं। बात परोकार खुदावन के लोग, खुदावन के शागिर्द चर्च में तो सब अच्छा ही बिहेव करेंगे। चर्च में तो कोई गाली नहीं देगा, चर्च में तो कोई बुरी बात नहीं करेगा, चर्च में तो कोई बुरी सोच नहीं रखेगा। Sometimes we as a believer, we are just believers for one day. No, walking in Jesus is not for one day. मेरे साथ रहिएगा। खुदावंद के साथ चलना एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। आप what actually the meaning, what खुदावंद यीशु मसीह का कहना कि तुम दुनिया का नूर हो, बेसिकली वो हमें मुंतकिल तो कर गए। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी जिंदगी से नूर जाहिर हो, क्योंकि हम किसके फर्जंद हैं? हमारे घर में हमारी रोशनी नजर आनी चाहिए। ये बहुत कॉमन बात है, बहुत आम बात है कि हम बाहर लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। बाहर लोग सानू फरिश्ता समझते हैं। क्या समझते हैं? लेकिन कार असल काम तो आपका अपनी फैमिली में शुरू होगा ना। जब आप घर में ठीक नहीं है तो चर्च में आपके ठीक होने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जलाल जाहिर करना है बाहर भीड़ में, आपने जलाल जाहिर करना है लोगों में। आपका जलाल जाहिर हो आपके कामों के वसीला से आपकी फैमिली में। तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ये कोई टेम्पररी बात नहीं थी यहाँ, ये कोई सिर्फ फ्रेज नहीं था कि मतलब तौबा एक करे निजात सारे पा जाए। दर हकीकत इसका मतलब यह था कि जब तू नूर हासिल करे, जब तेरे अंदर नूर आ जाए तो तेरे नूर से दूसरे लोग मुनव्वर हो, तेरे नूर को देखकर दूसरे लोग रोशनी हासिल करें और वो भी खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ फॉलोअर इज नॉट अ पार्ट टाइम, इट्स अ फुल टाइम जॉब। हर वक्त का काम है कि हमारा नूर चमके। दुनिया का हकीकी नूर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहा तुम दुनिया का नूर हो। फरीसियों से कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर अपने शागिर्दों से कहा तुम दुनिया का नूर हो। तुम्हारा नूर आदमियों पर चमके। हमारा नूर चमकना चाहिए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। क्या लिखा जी? तुम्हारी, पहले क्या लिखा था? तुम्हारी रोशनी कहां चमके? घर में, तमाम लोगों पर। चिराग जलाकर पैमाना के लिए नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, ताकि उससे घर के सब लोगों पर रोशनी पहुंचे। हर एक पर रोशनी पहुंचनी चाहिए। घर में पहली चीज घर के लोगों से आगाज करना है। बाहर सिर्फ अच्छा नहीं होना, हमें सिर्फ लोगों की नजर में अच्छा नहीं होना। यू हैव टू बी बिलीवर इन जीसस फुल टाइम। स्टार्ट फ्रॉम योर होम, आपके घर से शुरू होगा। फिर क्या लिखा है? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। कहां चमके?
मेरे साथ रहिएगा। कहां चमके? इसका क्या मतलब है? रोशनी चमकने का आगाज घर से हो और ये घर तक महदूद ना रहे। दूसरी कैटेगरी के लोग भी हैं, असि सिर्फ अपने का आरा लेना प्यार करते हैं। ऐसे लोग भी हैं ना जो ये कहते हैं सिर्फ मोहब्बत आपने का आरा लेना, प्यार आपने का आरा लेना, नूर सिर्फ आपने का आरा लेना ले। नो, व्हाट जीसस इज टेलिंग इन द डिस्क्रिप्शन। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी रोशनी आदमियों तक चमके। आपकी जो लाइट है घर से आगाज हो और बाहर लोगों पर भी चमकना शुरू हो जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना कि तुम दुनिया का नूर हो, ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं था। आज हम ये पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि फकीरों को नहीं कहा, उस पूरी भीड़ को नहीं कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, अपने शागिर्दों को कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। अब चमकना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। कितने लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज सुन लीजिएगा कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो खुद जो है वो डार्कनेस है उसके अंदर। लेकिन वो क्या करता है? रोशनी लेता है सूरज से और आगे दुनिया को देता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? दुनिया का नूर। तो हमारे नूर का जरिया कौन है? आवाज कम आई है। हमारे नूर की रसाई कहां से है? क्योंकि यीशु ने कहा दुनिया का नूर, फिर कहा तुम दुनिया का नूर हो। इसका मतलब है कि हमें लाइट लेनी है और लाइट पहुंचानी है, हमें एब्जॉर्ब करनी है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सेम उसी तरह से जैसे घर में हमारे बिजली आ रही हो, लाइट आ रही हो, कनेक्शन हुआ हो, कनेक्शन करा लिया, खुदावंद यीशु मसीह ने कबूल कर लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, खुदावंद के शागिर्द बन गए। इसका मतलब क्या हो? कनेक्शन हो गया। बटन दबाना किसका काम है? बटन दबाएंगे तभी रोशनी होगी ना। तो बटन दबाना हमारा काम है, नूर बख्शना खुदा का काम था, उसे दे दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नूर में चलें। हम किस में चलें? नूर में चलें। आखिरी हवाला देखेंगे, फिर इसके बाद आमीन करेंगे। मेरे साथ देखिएगा, इफिसियों का खत 5वां बाब 8 और 9 आयत। खुदावंद के लोगों, हमारे काम हम करें और जलाल खुदा पाएगा ही उम्मीद की बात है। चलिए फिर ऐसी तो जलाल खुदा का जाहिर हो, बोले हम और कुदरत उसकी जाहिर हो। ये है हकीकी नूर में चलना। इफिसियों की किताब, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। बाइबल में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। तुम पहले, इस आयत को हमने लेके जाना, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। आवाज कम है। बाइबल कहते हैं क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। रिपीट कीजिएगा इसको, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। आवाज अभी भी कम है। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। हालेलुया। अब हम खुदावन में नूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले हम तारीकी थे, यीशु मसीह के आने के बाद हम नूर हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो भाई, तुम दुनिया का नूर हो बहन, तुम दुनिया का नूर हो। तुम्हारा नूर, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे घर वालों पर चमके, तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके।
क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। किसमें नूर हो? नूर हो कहां पे? खुदावन में। जो खुदावन में है नूर खाली है वही, हर कोई नहीं। कहता रहे तो पावे, कहता रहे, हर कोई कहता रहे तो पावे, लेकिन हकीकी नूर है जो खुदावन में है। बाइबल क्या कहती है? बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। मगर अब खुदावन में नूर हो तो करना क्या है? अब हमारा काम क्या है? बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारा इख्तियार, अपनी कुदरत, अपना नूर हमें मुंतकिल किया, ये कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तो पौलुस रसूल इसको बयान करते हैं कि तुम्हारा नूर जो है चमकना चाहिए। क्या करना चाहिए? कैसे? नेक कामों के वसीला से, तुम्हारी सच्चाई के वसीला से, तुम्हारी दयानतदारी के वसीला से। लोग कहें कि ये भाई ईमानदार है, ये बहन बड़ी ईमानदार है। लोग ये देकर कहें कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, ये रास्तबाज है। तुम्हारी रास्तबाजी आदमियों के सामने जाहिर हो, ताकि लोग तुमको देखें और जलाल कौन पाए? खुदा। लोग देखें हमें, लोग आपको और हमें देखते हैं, और जलाल कौन पाए? तो नूर में चलना दर हकीकत खुदावन के जलाल में चलना है। नूर में चलना दर हकीकत सच्चाई में चलना है। नूर में चलना दर हकीकत सदाकत की राहों पर चलना है, नेकी की राहों पर चलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। हमारा नूर आदमियों पर चमके। आए आज इस कलाम को लेकर जाएं कि हम कीमती हैं नमक की तरह। हम इस जमीन पर आम लोग नहीं हैं, हम खास लोग हैं। हम कीमती हैं, खुदा ने हमें कीमती ठहराया है। खुदा ने हमें इस जमीन का प्रिजर्वेटिव एजेंट बनाकर भेजा है, यानी हम चीजों को महफूज करके लंबे अरसे तक चलाएं। हमारी नेकी लंबे अरसे तक चलनी चाहिए, हमारी सच्चाई लंबे अरसे तक चलनी चाहिए। कब तक? जो आखिर तक बर्दाश्त करे। जो कब तक? तो जिंदगी का ताज पाएगा। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और इस कलाम पर गौर करेंगे कि खुदा ने हमें